हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल शिवू। दिस इज शिवांगी अतुल जायसवाल। तो आज का ब्लॉग होने वाला है फिर से एक ट्रैवल ब्लॉग। आप लोग सोचते हैं कि सिर्फ मैं ट्रैवल ब्लॉग ही बनाती हूँ, बट मेरा डेली ब्लॉगिंग भी नहीं हो पाता ऑफिस के कारण, और कुछ ऐसा कंटेंट मिलता नहीं है जो मुझे लगता है आपको पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा देखने के लिए। तो अकेले ट्रैवल ब्लॉग हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं। आपको मेरी आंखों के डार्क सर्कल से दिख रहा होगा मैं कितनी टायर्ड हूँ, क्योंकि दो तीन दिन से कहीं आना जाना और थोड़ा सा ऑफिस का ही वर्कलोड। तो बस हो रही है ट्रैवल ब्लॉग की तैयारी। बताती हूँ हम कहाँ जाने वाले हैं। एक्चुअली ये है 15 अगस्त वाला वीकेंड, जो शायद पूरे इंडिया में फेमस है। लाइक सभी लोगों को सैटरडे संडे और ट्यूसडे हॉलीडे मिल रही थी, सभी लोगों ने लूप में मंडे का भी हॉलीडे लिया हुआ है। तो इस तरीके से 4 दिन की हॉलीडे, और हम लोगों ने भी यही सोचा कि हम करेंगे इसको यूटिलाइज़। तो हम लोग भी जा रहे हैं घूमने के लिए। इस बार हमारे साथ एक और एडिशन है, मम्मी, यानी कि भोपाल से मेरी मम्मी आ रही हैं, वो भी हमारे साथ जाएंगी। तो पापा, मम्मी, मैं, मेरी मम्मी, पतिदेव और अथर्व, हम 6 लोग जा रहे हैं। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ पैकिंग अथर्व के कपड़ों की, क्योंकि अथर्व के कपड़े ही रह गए थे पैक करने के लिए। मेरा बैग पैक होके रख गया है, अथर्व का बैग पैक होना है। तो ये कपड़े बहुत सारे, इसमें से कुछ प्रेस भी नहीं है मुझे ना, उसके लिए प्रेस भी करके रखना हुआ है कपड़े। तो बस मैं कर रही हूँ तैयारी, और ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी कल आगे, क्योंकि अभी तो बस मैं वेट कर रही हूँ मम्मी आ जाए। मम्मी के आने का भी क्लिप लूँगी कि वो आई हैं, क्योंकि फिर वो लोग भी ब्लॉग देखते हैं, उन्हें बड़ी खुशी होती है। तो वो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं ना, जो मुझे पर्सनली बोलते हैं कि हम आपके ब्लॉग्स देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, और आधर वो कमेंट नहीं करते, मे भी लाइक नहीं करते, बट जब भी वो ये बोलते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगा आपका ब्लॉग, हमें बहुत अच्छा लगता है, आप कहीं जाते हो, कहीं ट्रैवल करते हो, तो उस जगह की हमें नॉलेज मिल जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा मिलता है। इट्स अ बिट ऑफ, कहते हैं ना, सुकून टाइप मिलता है कि नहीं यार, आप थोड़ी सी भी हार्डवर्क कर रहे हो अपने चैनल के लिए, लेकिन लोगों को वो पसंद आ रही है। आ गई नानी, आ गई। तो गाइस, हो गई मॉर्निंग में हम लोगों ने उठ के टी ले ली, सब लोगों ने थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिया। ये अथर्व का नया ब्लॉग बन रहा है। हेलो गाइस, नागदा देना न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं चाचा नहीं थी, वहाँ से हम होटल लेंगे, फिर हम सोएंगे। देखा आपने गाइस, मतलब अब मदर की व्लॉग बनाने की जरूरत ही नहीं, बच्चे अपने व्लॉग अलग बना रहे हैं। मैंने कहा था आओ अपन व्लॉग कंटिन्यू करते हो, तो बोलता है मम्मी मैंने मेरा व्लॉग अलग बना लिया है। और व्लॉग भी कहाँ का बन रहा है गाइस, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो पुराना गुजरात निकल गया है। चाचा नहीं थी, फिर वहाँ से हम 23 रूम लेंगे, फिर हम वहाँ से खाना खाएंगे गुजरात से, हम चाचा नहीं थी चलेंगे। 23 रूम नंबर पे डिसाइड हो गया गाइस, मतलब आप देखिए। तो गाइस, हो गई जाने की तैयारी। सामान देखिए कितना खाने वाना है, कितना कर दिया। अतः आर यू रेडी? आप नानी का बैग लिए हुए हो, दिखाओ। ओह, नानी इज बैग। हेयर्स तो सही करो। और वहाँ हो रहा है सामान लोड, गेट लॉक। एंड टुडे आई एम वियरिंग दिस ड्रेस। मम्मी गाइस, हम लोग निकल गए हैं। एक तरफ बैठी है सासू माँ, एक तरफ बैठी है मम्मा। और रियली मेरी लाडो। हेलो गाइस, हेलो करो जरूर। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आई थिंक जितनी देर तक ब्लॉग चलेगा, जब तक ही इतनी बार बोलेगा वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। हम कहाँ जा रहे हैं? शिरडी, नानी की घर। शिरडी। अरे अपन नानी घर नहीं जा रहे, अपन जा रहे हैं। सो गाइस, मैं बता रही थी कि हम कहाँ जाएंगे, हमने बताया था हम ब्लॉग में आगे रिवील करेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं महाराष्ट्र ट्रिप पे। लास्ट ट्रिप थी गुजरात की, ये ट्रिप है महाराष्ट्र की। हमारी गुजरात ट्रिप थी मार्च में थी, सॉरी। और अभी ये लॉन्ग वीकेंड जो पड़ा है इंडिपेंडेंस डे वाला, इसमें हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने महाराष्ट्र, और जिसमें हमारा मेन रहेगा शिरडी, सप्तशृंगी, शिंगणापुर, एंड देखते हैं इसके बाद कहाँ जाते हैं, है ना अथर? हाँ।
सो गाइस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा थक गए थे क्योंकि जर्नी बहुत बहुत लंबी हो रही थी। और ऑफ कोर्स इंदौर से अगर हम बात करें सप्तशृंगी की, जो कि नासिक से भी 70 किलोमीटर्स अवे है, तो थोड़ा सा ना टायर्डनेस आ ही जाती है। लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग बीच बीच में गैप भी ले रहे थे, ये भी थोड़ा सा ड्राइविंग में गैप ले रहे थे। और पापा जी मैं यहाँ बता रहे थे कि जब पहले ये लोग यहाँ आए थे तब कितना ज़्यादा रूट ख़राब था, अभी तो फिर भी रूट्स बहुत अच्छे हो गए हैं। खाई बिल्कुल ऐसा लग रहा था, बिल्कुल मतलब एक गाड़ी चलने की जगह होती थी, अब तो फिर भी 2 लेन हो गया है। सो ये सब चीज़ें और बातें करते करते हम गए। बीच में हम लोगों ने लिया टी ब्रेक क्योंकि सभी थोड़ा थक गए थे। मैं तो ऑफ कोर्स टी नहीं लेती, तो मैंने अर्थव ने मस्त कोल्ड ड्रिंक पी और सब लोगों ने सोचा थोड़ा टी ब्रेक लें, नाश्ता लें, तो उसके बाद थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी, रिवाइव हो जाएंगे हम जाने के लिए। सो गाइस ये ट्रिप ना हमारी सडनली प्लान हुई जब हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से हमारी 12, 13, 14, 15 की छुट्टी है। तो हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे, बिकॉज इट्स बीन लॉन्ग जब हम शिरडी नहीं गए हुए थे। तो जब हमने शिरडी प्लान किया तो हमने सोचा कि पास की आसपास की जगह भी हम 4 दिन का फ़ायदा लेते हुए कवर करते हैं। सो वी डिसाइडेड टू गो सप्तशृंगी, शिरडी, शिग्नापुर, त्रिशलेश्वर महादेव एंड शेरगांव। सो दिस आर द 5 थिंग्स विच वी कवर्ड। टी बट ये सब पीते हैं, तो ये लोग तो ऑफ कोर्स रुकेंगे टी ब्रेक के लिए। अथर को दिख गई थी गाइस यहाँ पे टॉय शॉप, लेकिन उसकी अच्छी बात ये है कि वो हर जगह टॉय शॉप दिख के जिद नहीं करता। यहाँ पे ज़रूर वो एक और कोल्ड ड्रिंक की जिद कर रहा था, जिसके लिए हम लोगों ने मना कर दिया था, तो वो मान भी गया था। और बस अब हम लोग यहाँ से चल दिए वापस से, क्योंकि हम लोग को सप्तशृंगी पहुँचते बहुत रात हो जाती, तो हम जल्दी मतलब हमने यहाँ पे हार्डली 10 मिनट्स का ब्रेक लिया था, क्योंकि हम लोग को वापस कार में बैठना था, वापस भागना था जल्दी जल्दी, क्योंकि हमको ये नहीं था कि रात हमें ज़्यादा करनी है, क्योंकि ऑलरेडी फॉग के कारण यहाँ कुछ दिखता नहीं। जितनी ज़्यादा हम रात करते उतनी ज़्यादा इनको ड्राइव करने में दिक्कत आती। क्या बात है, तुम्हें नानी का बहुत प्यार मिल रहा है? इसमें लगता है लच के आते तो। और गाइज़ यहाँ पे आते आते बाकी सब देखना किस तरीके से टायर्ड हो गए हैं। मैं ज़रूर देख रही थी बाहर, लेकिन मम्मी, सासू माँ, ये लोग तो ऑलमोस्ट सब झपकी लग गई थी, सो रहे थे। बट ये वेदर इतना प्यारा लग रहा था, काले बादल, कि मैं पहले इन वेदर्स को ऐसे मतलब इन क्लाउड्स को ऐसा लग रहा था इस सीन को अपनी आंखों में से कैप्चर कर लो। कितना ब्यूटीफुल लग रहा था, जैसे जैसे हम जाते जा रहे थे उतना ही ब्यूटीफुल सीन, उतनी ब्यूटीफुल नेचर हमें देखने मिल रहा था। और देखिए यहाँ मम्मा सो गए। और गाइज़ यहाँ से था बहुत ही ज़्यादा फॉग, तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाई, क्योंकि सामने का बिल्कुल ब्लाइंड हो गया था, कुछ नहीं दिख रहा था। तो यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया है। हालांकि मैं बता दूँ, इट वाज़ लाइक 4500 फीट ऊपर है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी गहराई थी जहाँ से हम गाड़ी निकाल रहे थे, और कितने ऊंचे पे माता बसी हैं। तो सच में बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, थोड़ा सा मतलब ब्लाइंड हो गए थे, दिख नहीं रहा था। गाड़ी चलाने में दिक्कत तो हुई थी, बट ठीक है, माता के मंदिर में पहुंचने के लिए कहते हैं ना इजीली नहीं पहुंच सकते, तो थोड़ा बहुत तो ये रहता है। लेकिन हाँ, माता बुलाती हैं तो हम आखिरकार वहाँ पहुंच जाते हैं, चाहे थोड़ा बहुत स्ट्रगल उसमें हो। तो बस हम लोग अब जा रहे हैं, टिकट ले लिए, अब रोपवे में जाएंगे और उसके बाद करेंगे दर्शन। बहुत बारिश, फॉग, कुछ नहीं दिख रहा है। आई थिंक इंसान भी इंसान को नहीं दिख रहा है। अब हम अंदर आ गए, देखते हैं। तो गाइज़ मैं बता दूं कि ये मंदिर किस लिए फ़ेमस है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें व्लॉग में पता चल जाती है जब हम भी किसी का ट्रैवल व्लॉग देखते हैं। तो बेसिकली ये है महाराष्ट्र में, सप्तशृंगी माता है महाराष्ट्र में। 3.5 शक्तिपीठ हैं, उनमें से तीन और शक्तिपीठ है जो आई थिंक पुणे में और आसपास ही हैं, बट ये अर्ध शक्तिपीठ है, इसलिए महाराष्ट्र में 3.5 शक्तिपीठ कहा जाता है। जहाँ तक मैंने सुना है, आई थिंक माता का हाथ का हाफ पार्ट यहाँ पे जब वो सती हुई थी, तो मीन सती माता का जब उन्होंने अपना शरीर आग में त्यागा था, तो उनकी जो 51 पार्ट्स हुए थे उसमें से हाफ पार्ट यहाँ आया था। तो ये अर्ध शक्तिपीठ है और 4500 फीट, जैसे कि मैंने बताया 4500 फीट ऊपर है। और इसे सप्तशृंगी गाइज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 7 पहाड़ों के बीच पे है, एंड सप्त मीन्स 7 और श्रृंगी मीन्स पीक।
तो पहाड़ के ऊपर यानी पीक पे हैं और 7 पहाड़ों में घिरा हुआ ये मंदिर है। और अगर आप माता का भी देखेंगे, क्योंकि मैं एक्चुअल बहुत ज़्यादा फुटेज तो नहीं ले पाई क्योंकि हमें अलाउड नहीं रहता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्लीपर्स उतारी और उसके बाद हम लोगों ने लिया प्रसाद। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र की साड़ियाँ बहुत दिख रही होंगी गाइस, क्योंकि महाराष्ट्र में माता है तो इनको इस तरीके की साड़ियाँ बहुत चढ़ाई जाती हैं। तो गाइस हम लोगों ने प्रसाद लिया और बहुत अच्छा, इसके अंदर एक गजरा रहता है, प्रसाद रहता है, नारियल रहता है, जहाँ का यहाँ का जो मतलब जो पैटर्न पे मिलती है वो हम लोगों ने लिया। और ये बड़ा एडवेंचरस होने वाला है मेरे हिसाब से, बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ हाँ हाँ, सबसे ऊपर वाले में इसमें जाना पड़ेगा चढ़ के। चलो, जय माता दी। ओ ट्रेन चल रही है, वो बंद हो गए। आप डर रहे सो गाइस बस यहाँ पे हम लोग आगे जाते जा रहे थे। माता के दर्शन के लिए बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि फर्स्ट टाइम था, तो एक्साइटमेंट तो होता ही है। बस ऐसा लग रहा है ऐसे पहाड़ों को चीरते हुए ट्रेन ऊपर जा रही है। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ऊँचे यहाँ पीक पे माता हैं, जो शिखर पे है माता। तो बस वहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे रीच कर गए थे और बस एक्चुअली दर्शन बहुत ज़्यादा करने नहीं मिलते, एक झलक देखने मिलती है, क्योंकि सभी मंदिर का यही है कि क्राउड बहुत होता है तो उन्हें मैनेज करना पड़ता है। यहाँ हम लोग रीच कर रहे थे ऊपर जाके मैंने यहाँ से मैं बता रही हूँ किस तरीके से रूट है। यहाँ पे तो खाली रहता है क्योंकि उतने ही पैसेंजर्स आते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत रश हो या हमें लाइन लगानी पड़ती है। सीधा सीधा सिंपल सा रास्ता है। लेकिन हाँ, आप देख सकते हो मम्मा बोल भी रही हैं कि पानी है, थोड़ा ध्यान से आना। हाँ। क्योंकि बारिश कंटिन्यूस होती रहती है, बादलों से टच होता है तो बादल टकराते हैं तो बारिश होती है। तो देखिए मंदिर कितना गीला है, आई मीन ना हर चीज़ यहाँ पे वेट ही रहती है। और ये देखिए, ये झलक मैं आपको माता की थोड़ी सी गाइस दिखा पाई। इसके बाद तो नहीं। यहाँ हमने बीच में रुके, प्रसाद चढ़ाया, माथा टेका, दर्शन करा और ये मैं बाहर आ गई। बाहर से थोड़ा बहुत मैं शूट कर पा रही थी। मस्त सिंदूरी कलर के में हैं और बहुत ही प्यारी साड़ी पहनी थी। और एक्चुअली हम लोग लेट हो गए थे तो हो रहा था विश्राम टाइम, तो बस इतने ही दर्शन हम लोग कर पाए, बट बहुत अच्छा लगा। वीडियो में भी नहीं आ पाया। तो गाइस यहाँ पे हम लोग करा रहे थे थोड़ा सा फ़ोटोशूट, क्योंकि है ना यहाँ पे थोड़ा सा मतलब एक्चुअली बंद तो हो गया था, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटोशूट करा लिया। और उसके बाद यहाँ हमने थोड़ी शॉपिंग करी। शॉपिंग के लिए ऐसा तो कुछ बहुत खास नहीं था, आई मस्ट टेल यू गाइस, क्योंकि ना एक वो रहता है ना टूरिस्ट प्लेस टाइप, तो हर चीज़ का मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये जो बैग्स आप ये सब देख रहे हैं, हमें हमारी नॉर्मल सिटी में ये सब बैग्स ना मिनिमम मतलब लाइक 200-300 के अराउंड मिल जाते, बट यहाँ पे ना ये लोग ज़्यादा कॉस्टिंग रहते। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा परचेसिंग तो नहीं की, 1-2 चीज़ जो हमें यहाँ की लगी कि हमें लेनी चाहिए वो चीज़ हमने यहाँ की ली। रादर हम फिर यहाँ आ गए थे खाने के चूज़ करने। और यहाँ पे इनने हमें चॉइस दी थी कि जितनी भी थालियाँ दिख रही हैं इनमें से कोई सी आप थाली चॉइस करके बता दीजिए, वही थाली हम आपको देंगे। रादर आप अलग से खाना भी वो कर सकते हो लाइक ऑर्डर, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कुछ थाली पैटर्न ही लेने का सोचा। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिया थाली पैटर्न। और अच्छा खाना था, बहुत टेस्टी खाना था। कढ़ी थी उसमें, जो महाराष्ट्रियन कढ़ी टाइप होता है वो टच था उसमें। 4-5 चीज़ें दी थी। ये हमारी थाली है तो इसमें कढ़ी दिख रहे हैं, छोले दिख रहे हैं, आलू की सूखी सब्जी थी, दाल थी, चावल थे, बड़ी 3 रोटी। तो ना गाइस आप सफिशिएंटली, आई थिंक बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं था, 100-200 के अराउंड पर थाली समथिंग था, लेकिन आप ना सेटिस्फैक्ट्री खाना खा सकते हो बहुत अच्छे से। टेस्टी फूड का अथर्व को भी इवन बहुत अच्छा लगा, ज़्यादा तीखा नहीं था, तो अथर्व ने बहुत अच्छे से खाया। तो यहाँ पे आप जो रहते हो ना, इसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना है। शॉपिंग से लेके खाना सब कुछ, जो माता के मंदिर में से आप नीचे उतर के आते हैं ना ट्रेन के थ्रू, पूरा इसी सराउंडिंग में बना हुआ है। क्योंकि बाहर तो वेदर बहुत रहता है कि कहीं कोई जा नहीं सकते। हम तो वैसे ही लेट हो गए थे तो बाहर सब बंद हो चुका था। और देखिए हमने अथर्व को कैसे चुन्नी से कान ढक दिया क्योंकि बाहर बहुत हवा चल रही थी। और हम इसकी कैप ले जाना सच में भूल गए थे, हालांकि हमें ले जानी चाहिए थी, क्योंकि बच्चों के लिए ना सच में बहुत ठंडा है। हमें ठंडा लग रहा है तो बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती ही है। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हो? हम लोग कार का वेट कर रहे हैं। कार का वेट? और मम्मी ठंड कैसी लग रही है?
पापा जी को भी लग रही है बहुत तेज ठंड। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ गाइस, कैसा है बाहर का व्यू। सी बारिश भी हो रही है प्लस फॉग देखिए, मतलब कोई कह सकता है कि हमारे एमपी में भी पड़ रही है नॉर्मल गर्मी बरसात, और यहाँ का देखिए इट्स लाइक माइनस में टेम्परेचर हो। तो गाइज बस हम हो गए यहाँ पे लोड गाड़ी में, और बाहर अभी भी फुरफुरी कोहरा हो ही रहा है। हम लोग अब जाएंगे क्योंकि बहुत नियर ही था, यहाँ से मंदिर के बहुत नियर ही था। हमने जो लॉज में रूम लिया था, होटल्स ऑल यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, लॉज इजीली ज़रूर मिल जाती है, तो बस हम लोगों ने लिया रूम। तो गाइस मैं व्लॉग यहीं पे एंड करने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले हम लोग पहुंच गए हैं सप्तशृंगी। ये ट्रिप महाराष्ट्र की थी, जहाँ से हमने स्टार्ट किया सप्तशृंगी से शिरडी शिंगणापुर, ये वाली जगह हम पहले भी आए हुए हैं। मैं भी आज तक 3-4 बार ऑलरेडी आ चुकी हूँ, बट हम लोगों ने सप्तशृंगी दर्शन नहीं किए थे। तो पापा मम्मी हमें यही कह रहे थे कि अभी तक आपने वहाँ नहीं किए, तो अपन चलते सबसे पहले सप्तशृंगी। तो इंदौर से हम डायरेक्टली आए सप्तशृंगी, जो कि है नासिक के नियर, बहुत ऊपर है। मतलब पहाड़ कहते हैं ना, माता के सारे मंदिर ऑलमोस्ट पहाड़ों में रहते हैं, तो ऑफकोर्स पहाड़ों के ऊपर है। एंड एक मिनट, हम लोग रुके हैं जिस रूम में, तो मैं आपको एक बार लुक का ग्लिम्स दिखा देती हूँ। देखिए रूम, ऑफकोर्स आपको लग रहा होगा कि ये रूम थोड़ा अलग है जो हम रूम्स लेते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट एट होटल, ये लॉज है। सप्तशृंगी एक होटल, मतलब सप्तशृंगी पहाड़ों पे, तो यहाँ पे वैसी अवेलेबिलिटी जो हमें दूसरे शहरों में मिलती है टूरिस्ट प्लेस पे या कुछ। तो हम लोग रुके हैं यहाँ रूम में। थोड़ी सी नमी इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट बारिश होती रहती है, मैंने बताया था फॉग है रास्ते में। तो गाइज आई वाज लिटरली स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि फॉग इतना था कि हम पहाड़ी पे चढ़ते जा रहे थे, लेकिन हमें दिख नहीं रहा था सामने क्या है। तो मेरी आंखों में तो आंसू आ गए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ड्राइव कर रहे हैं, दिख कुछ सामने नहीं रहा। हम लोग ब्लाइंडली चलते जा रहे थे, ब्लाइंडली गाड़ी चला रहे थे, और आप लोग समझ सकते हो एक तरीके से आंख बंद करके गाड़ी ड्राइव करना। तो बस अभी हम लोग रुके यहाँ। बेड थोड़े थोड़े से नमी वाले इसलिए हैं क्योंकि यहाँ की वॉल्स हमेशा गीली रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट बारिश रहती है। इफ़ हम चाहें कि हम थोड़ी देर के लिए खिड़की खोलें, तो जैसे खिड़की खोलेंगे तो जो बादल होते हैं ना वो अंदर आते हैं। प्लस मुझे हम एक खुशी भी है कि हम कितनी हाइट पे हैं, अभी कितनी हाइट पे हैं। आई थिंक धरती नीचे हम बहुत ऊपर हैं, और सच में ये एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है। और हर बार एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस वाइल हम ट्रैवल करते हैं तो मिलता ही है। हम गुजरात गए, जब हम वहाँ का एक्सपीरियंस अलग था, यहाँ का एक्सपीरियंस अलग है। सो यस, अब देखते हैं। कल हम लोग जाएंगे सुबह उठ के रेडी होके शिरडी, और उसके आगे का व्लॉग मैं कल कंटिन्यू करूँगी। तो आज के व्लॉग के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय बोलो।